ये देखिए जो घरों में लोग लिक्विड यूज करते हैं मच्छर को भगाने के लिए, ये मैंने इस तरीके से गैस जल रही है और उस पर डाल दिया है और आप देख रहे हो कि किस तरीके से धुआं उठ रहा है। आमतौर पर लोग लिक्विड यूज करते हैं या फिर ये कॉयल यूज करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि क्या होता है जब जिस तरीके से चलेगा। आप देख सकते हो धुआं, और इसके बाद तो आप इस कॉयल को घर से फेंक ही दोगे। और ये हमने क्या किया है, यहाँ पे ये धुआं उठने लगा है, यहाँ पे हमने ये इसके ऊपर कॉटन लगाई है और ये लगा के हमने इस तरीके से यहाँ पे रख दिया है। और अब हम देखेंगे कि इसके बाद होता क्या है कि ये लिक्विड है जो जल रहा है, इससे जो धुआं आ रहा है ये किस तरीके से क्या असर करता है और कैसे हमारी बॉडी में जाता है, क्या करता है, ये हम देखेंगे। यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि कितनी तेजी से ये धुआं उठने लगा है। यहाँ भी हम देखने वाले हैं कि ये जो लिक्विड हम आमतौर पर घरों में यूज करते हैं कि उससे क्या होता है ऐसा जो हमारे शरीर को नुकसान फायदा क्या करेगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। आप देख सकते हो कितना तेज धुआं उठने लगा ये जब हमने इस गैस पे और इस पे इस तरीके से रख के ये उठा दिया है। और इसके बाद जो दूसरा एक्सपेरिमेंट मैं बोतल से करूंगा, इस कॉइल के साथ आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से क्या होगा उस एक्सपेरिमेंट में, वो भी आप देखोगे क्या दिखेगा भी हम देखेंगे यहाँ पे कि इस तरीके से ये देखिए धुआं उठ रहा है। और साथ अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये धुआं हमारी बॉडी में जाता कहाँ है। ये देखो ये धुआं उठते ही मेरे साथी को आने लगा है, तो आप ये मास्क लगा लो, धुएं से बचा रहेगा। और साथ के साथ दूसरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको कॉइल का करके बताता हूँ। उससे पहले ये थोड़ा सा देख लेते कि जो हमारी ये बॉडी है, हमारी नाक के थ्रू जब जो धुआं जाता है, जो आप जो धुआं ये देख रहे हो, ये जब हमारे शरीर में जाएगा तो कैसे जाएगा, नाक के थ्रू हमारे ये फेफड़ों में आएगा। और फेफड़ों में क्या हो रहा है कि छोटे छोटे एल्वुलाई होते हैं और ये क्या करते हैं कि उस धुएं को एब्जर्व कर लेते हैं। और उससे होता क्या है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है कि उस धुएं से लड़ने के लिए इसको स्पेस को ना छोटा कर देता है। जो हमारा ये लंग्स का स्पेस है, जो जहाँ से सांस आती है, उस स्पेस को छोटा कर देता है। उससे क्या होता है कि हमें खांसी आती है और जो एल्वुलाई है ना ये बड़े हो जाते हैं, ये उस स्पेस को कवर कर लेते हैं जिससे वो धुआं जा नहीं पाए। और ये बार बार आगे जाके दूसरी तमाम उन प्रॉब्लम्स में आ जाता है, चाहे वो सांस की दिक्कत हो, स्किन की दिक्कत हो, आंखों की दिक्कत हो। ये धुआं भी जल रहा है, मैं आपको समझा नहीं पा रहा, लेकिन मेरी नाक में बहुत लग रहा है, मेरी आंखों में भी बहुत लग रहा है, लेकिन वो नहीं दिखेगा। लेकिन यार धुआं देख सकते हो कि कितनी तेजी से उठ रहा है और ये इसी तरीके से हमारे घर में चारों तरफ घूमता रहता है और इस तरीके से ये हमारे लंग्स को परेशान करता है और फिर वो धुआं हमारी पूरी बॉडी में जाता है। और ये धुआं तंबाकू जैसा धुआं तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और इसके साथ मैं आपको एक अल्टरनेट भी बताने वाला हूँ कि अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ों से बचना है, तो आप कौन सी दूसरी चीज़ यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये देखिए हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है। इसमें हमने ये जो कॉइल है इसको जला के एक टुकड़े को यहाँ पे लगा दिया है और इसमें पानी भर दिया है। अब क्या होगा वो हम देखते हैं किस तरीके से धुआं हमारे शरीर में अंदर जाता है, ये भी आप समझोगे यहाँ पे कि ये भी हम देखते हैं कि इसको ऐसा करने से होगा क्या। तो आप देख रहे हो कि ये धीरे धीरे करके जो धुआं है इस बोतल के चारों तरफ जमने लगा है। इसी तरीके से जो धुआं हमारे आप देख रहे हो ये अंदर जा रहा है, इसी तरीके से हमारे फेफड़ों में जाता है। और ये जो फेफड़े हैं ये इसी तरीके से इसको जमा लेते हैं कि जैसे इस बोतल में जाके चारों तरफ जमता जा रहा है, ऐसे ही वो धुआं, चाहे वो कॉइल का हो, चाहे वो इस लिक्विड का हो जो हम आमतौर पे घरों में यूज करते हैं। आप ऐसा क्या यूज करते हो ये भी मुझे बताइएगा कि आपने ऐसा कौन सा सॉल्यूशन ढूंढा हुआ है अपनी इस प्रॉब्लम से बचने का, या आप क्या यूज करते हो ये भी हमें बताइएगा। और ये जो चीज़ आप बता रहा हूँ उसका क्या असर हो रहा है वो भी बताइएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि चारों तरफ हमारे को धुआं ही धुआं देखने मिल रहा है। और जिस तरीके से बोतल है ये हमने एक्सपेरिमेंट में ली है, मैं आपको डेमोस्ट्रेशन बता रहा हूँ कि जिस तरीके से ये बोतल धुआं खींच रही है, ऐसे ही हमारे शरीर में जो फेफड़े हैं वो धुआं खींच लेते हैं। और वो धुआं हमारी नाक के थ्रू सेल लेवल तक जाता है। जब हमारे फेफड़े हैं ना उसमें ऑक्सीजन मिलाते हैं ब्लड में, और वो ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाता है, पूरे शरीर में अलग अलग जाके वो अलग अलग जाके टॉक्सिन में रूप में बदलता है। तो इसीलिए लंग्स के बाद वो कभी लीवर में और या दूसरी दिक्कतें आपको दे सकता है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या हुआ है। ये देखिए ये जो मैंने कॉटन लिया था ये बिल्कुल हमारे लंग्स की तरह काम कर रहा था। तो आप देख सकते हो किस तरीके से काला काला इस पे जम गया है आके, ये छोटा जो देख रहे हो, और लंग्स ये इस पे चिपका हुआ था, बिल्कुल हटके आ गया। क्यों? क्योंकि ये धुएं ने इसको परेशान कर दिया। ऐसे ये धुआं हमारे शरीर को, हमारे ये जो फेफड़े हैं इनको जाके परेशान करता है। और इस कॉटन से कहीं ज़्यादा मुलायम होते हैं हमारे फेफड़े, तो हम उनको जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो आपको ऐसे दूसरे अल्टरनेट पे काम करना चाहिए जो आमतौर पर आपके घरों के आसपास मिल जाते हैं। मैं भी कुछ चीज़ों बता रहा हूँ। आप देख रहे हो कि पूरा लिक्विड जल गया लेकिन फिर भी धुआं आना रुका नहीं है। ये केमिकल वाली जो चीज़ है वो कर रही है। अब मैं आपको एक ऐसा अल्टरनेट बता रहा हूँ जो आमतौर पे आप घरों में कर सकते हो। आपने कई लोगों ने ऐसे अल्टरनेट ऑलरेडी ढूंढे हुए हैं जो घरों में यूज कर रहे हैं, वो भी आप हमें बता सकते हो जिससे दूसरे लोगों का भी फायदा हो। तो अब देखिए ये हमने एक नींबू लिया है,
हमने क्या करना है, इस नींबू को ऐसे बीच से काट लेना है। और इसके बाद एक दूसरी चीज़ जो आमतौर पर हमारे घरों में होती है, जिसका हम यूज करते हैं, वो हमने लेनी है, वो है ये लौंग। अब हमने करना क्या है, इस लौंग को जहाँ पर भी आपको मान लो 2 कमरे हैं तो 2 लौंग बना लो, 3 कमरे हैं तो 3 बना लो, और आपने इस तरीके से क्या करना है, इन लौंग को हमारे नींबू में लगा देना है। और ये क्या करते हैं कि इस तरीके से चीज़ तैयार हो जाएगी, जिसका खुशबू या चीज इससे निकलने वाला जो एब्जॉर्बेशन है वो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन मच्छरों को नुकसान करेगा। और मच्छर क्या करेंगे, आपके बेड के आसपास से, आपके रूम के आसपास से दूर चले जाएंगे। अब ये क्या करना है, आपने जैसे आज लगा दिया, अगले दिन क्या होगा, थोड़ा सूख जाएगा, तो आपने इसको ऐसे दबा के इसका जो रस है उसको वापस से कर देना है। तो एक ऐसा अल्टरनेट है जो आमतौर पे आप घरों में यूज कर सकते हो, आसानी से मिल जाता है। या आप एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हो, लेमन ग्रास यूज कर सकते हो, या नीम के तेल को जला सकते हो। ऐसे दूसरे कई सारे अल्टरनेट है जो नेचुरल भी हैं, कम हार्मफुल है, बिल्कुल नुकसान नहीं करते और आपको फायदा करते हैं। आपने ऐसे कौन से अल्टरनेट इस्तेमाल कर रखे हैं वो भी आप हमें बताना, क्योंकि लोग बहुत अवेयर है, लोग ये जानते हैं कि हमें ये नुकसान करता है, तो उसका वो दूसरा सही चीज ढूंढते हैं, वो भी हमें बता सकते हो। मेरा नाम मयंक पोरवाल है। मुझसे मिलने के लिए आप करनाल प्लस पे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।